इस वक्त मैं सदर आले वकार तक पहुंच चुका हूं, लेकिन उसके कबल जो आज की मुशायरे की वजह है, जिसकी वजह से ये मुशायरा का इनेकाद किया गया, 2 किताबों का रस्म इजरा हुआ। यानी इस मुशायरे के दूल्हा अगर उन्हें उनके शेर मकाले के हवाले से बहुत आप तक पहुंचे, चाहता ये हूँ कि सुल्तान शब्सी साहब को भी हम जरूर सुने, फिर उसके बाद सदर आली वकार और आपकी सहमत तमाम। मैं इन मिसरों से उन्हें आवाज देना चाहता हूँ कि सब्र ने प्यास के हाथों से लिखा पानी पर, नक्शे पा छोड़ गए अहले वफा पानी पर। तू मुसव्विर है तो तस्वीर बना पानी पर, मैंने लिखा हुआ देखा है खुदा पानी पर। आइए समाप्त करते हैं। इज्जत माफ जनाबे सुल्तान शम्सी साहब। मैं तो मेज़बान हूँ, सुनने के लिए बैठा हुआ हूँ। मेरे अशार तो मकाला निगारों ने पढ़ ही दिए हैं और कुछ लोगों ने सुन लिया, तो अब मेरा पढ़ना, मैं समझता हूँ दूसरी बात कि जो माहौल है उसमें हम लोग, अभी तो दूसरा ज़माना है, हम लोग दूसरे ज़माने के शायर हैं। बहरहाल एक शेर सबसे पहले सुन लें, अगर पसंद आए एक शेर मैं पेश करता हूँ, आपके हुक्म की तामील करते हैं। अता कीजिए। बाप ने जिस दिन लगाया पेड़ उस दिन धूप थी। सुभान अल्लाह। बाप ने जिस दिन लगाया पेड़ उस दिन धूप थी, आज उसकी छांव से आराम मिलता है मुझे। बाप ने जिस दिन लगाया पेड़ उस दिन धूप थी, आज उसकी छांव से आराम मिलता है मुझे। और मेरा जो चौथा शेरी मजमुआ है दस्ते सुखन के नाम से, उसका एक शेर सुन लीजिए। अता कीजिए। जो ज़ेर तरतीब में छपने वाला है। दस्ते सुखन में पेड़ गजल का लगा दिया, दस्ते सुखन में पेड़ गजल का लगा दिया, एक तर्ज नौ का फर्ज भी मैंने निभा दिया। दस्ते सुखन में पेड़ गजल का लगा दिया, एक तर्ज नौ का फर्ज भी मैंने निभा दिया। मुद्दत से इत्तेहाद का एक पेड़ था लगा। अभी हालात हाजरा को ध्यान में रखिए। मुद्दत से एक पेड़ था, एक मुद्दत से एक पेड़ इत्तेहाद का था लगा, अब नफरत की आंधियों ने उसे भी गिरा दिया। नफरत की आंधियों ने उसे भी गिरा दिया। इन्हीं अल्फाज के साथ गजल सामने रखिए, आप तो पढ़े लिखे शायर हैं, लिखा हुआ पढ़ दीजिए। दुश्मनों, एक किताब सुन लीजिए। दुश्मनों की भीड़ में कुछ दोस्त भी मौजूद हैं। दुश्मनों की भीड़ में कुछ दोस्त भी मौजूद हैं। दुश्मनों की भीड़ में कुछ दोस्त भी। अभी माजिद दवंदी साहब ने कहा कि आप खुश हुए, तो उसी पस मंजर में कह रहा हूँ। दुश्मनों की भीड़ में कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, देखना ये है कि पहले किसका पत्थर आएगा। अरे वाह 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 वाह। दुश्मनों की भीड़ में कुछ दोस्त भी मौजूद हैं, देखना ये है कि पहले किसका पत्थर आएगा। पत्थरों के शहर में मेरा है शीशे का महल। पत्थरों के शहर में मेरा है शीशे का महल, आखिरत से शहर में तेरा भी तो घर आएगा। आखिरत से शहर में तेरा भी तो घर आएगा। अब माजिद दवंदी साहब का हुक्म है कि तो 2-3 शेर सुन लीजिए। अता कीजिए। रहते थे हर वक्त जो भी सादगी के रंग में, रहते थे हर वक्त जो भी सादगी के रंग में, जाने क्यों है आज वो भी, जाने क्यों है आज वो भी मैं कशी के रंग। हमारा जो इलाका है तहजीब और तमद्दुन का इलाका है, ये खित्ता बहुत महज़्ज़ब है। आज मुझको हैरत हुई कि जो मेरा इलाका इतना मुहज़्ज़ब है, इसमें इस तरह हुल्लड़बाजी क्यों हो रही है। अब ये बात करने की जरूरत है, तो मैंने किस्सा खत्म कर दिया। नहीं तो उसी पसे मंजर पर सुनिए। रहते थे हर वक्त जो भी सादगी के रंग में, जाने क्यों है आज वो भी मैं कशी के रंग में।
अब एकाक शेर, चूंकि गजल का शेर है तो कुछ आ ही जाता है। देखिए जोहरा जमी का क्या नया अंदाज है, देखिए जोहरा जमी का क्या नया अंदाज है, इसका इजहार भी है कजरवी के रंग। वाह वाह वाह। देखिए जोहरा जमी का क्या नया अंदाज है, इसका इजहार भी है कजरवी के रंग में। है खुलूसो प्यार भी उनका तसन्नो से भरा, है खुलूसो प्यार, ये तज़मीन है खुलूसो प्यार भी उनका तसन्नो से भरा, कार फरमा दुश्मनी है दोस्ती के रंग में। मुद्दतों मिलते रहे जो गर्चे मुझसे बार बार, मुद्दतों मिलते रहे जो गर्चे मुझसे बार बार, आज आए हैं वो मिलने अजनबी के रंग में, आज आए हैं वो मिलने अजनबी के रंग में। नफरतों का जहर फैलाना ही उसका काम है, नफरतों का जहर फैलाना ही उसका काम है, आजकल शैतान है वो आदमी के रंग में, आजकल शैतान है वो आदमी के रंग में। वो अचानक मेहरबान क्यों हो गए हैं इस तरह, वक्ता है वो अचानक मेहरबान क्यों हो गए हैं इस तरह, जंग भी करते हैं शमसी दोस्ती के रंग में, जंग भी करते हैं शमसी दोस्ती के रंग में।